सर ऐसा है आप उतरवा तो सारो उतरवाते सारो सामान हाँ उतरवा दिया हमने साहब। नहीं लाइट भी उतरवा दी मानना ठीक है। आप इसमें उतरवा दो भाई सही है जाओ आगे ले जाओ। हाँ भाई आप चलो उसका घर पे रखो इसको दे दो भाई डीवीआर दे डीवीआर दे खाली करो बस जाके मैं गाड़ी जोड़ा जोड़ा ये चला गाड़ी बस खत्म ले लो उठा दो पुलिस प्रशासन की निगरानी में यहाँ पे आश्रम को खाली करवाया जा रहा है। बार बार यहाँ बताया गया कि पवन कुमार को कहने के बावजूद भी आश्रम को खाली नहीं किया गया, इसलिए आज प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ सरपंच प्रतिनिधि और पूरा प्रशासन अधिकारी की मौजूदगी में यहाँ आश्रम को खाली करवाया गया। एक अपना लगा मैं लगाते कोई ना अपना लगा ना लगा मर्जी है तेरी मैं कर भाई बंद सही अपना लगा इतना ये थोड़ी सा डाउनलोड है लगा परमिशन करना हम बीत लिख लगा देती बाहर लिख लगा दे एक लगा दे ना बीत लगा दे बीतली करके बंद भीतर ले लगा हां भीतर ले ना लाल जगह ले दोनों बड़े कोई ये नहीं कह सकेगा कि भाई बस बना ले खड़ा हो सर मत हां यार क्या कहना है सीसीटीवी करके लाओ अरे वो करता नहीं नोट अच्छा है बात ठीक है आपको मिल जाएगा हेलो काम लाया वो कारण थी जाए तो यार ये तो तार तो कहीं का भी डिटेल्स में लगा हुआ है नाम बात हो रही है आपका डिटेल्स में ऐसे लोग तार का देवा है तार कितनी जल्दी से सुनो या से दो या कितनी ना ये सर ये से आपके बोली तो भाई उतार दे उतार सर ऐसा है आप उतरवा तो सारो उतरवाते सारो सामान हां उतरवा दिया हमने साहब। नहीं लाइट भी उतरवा दी मानना ठीक है। आप इसमें उतरवा दो भाई सही है जाओ उतार कर दे भाई सर आपका नाम लाइट उतर गई सर सारी हां उतर गई मेरा लेकिन ये लग रही सर सारी है तो आप नहीं है तो आप उतरवा लेना पंचायत से बात करके नहीं आप और आप छोड़ो एक बार आपने लाइट उतारनी है हां अभी उतारनी है नहीं आप बताओ कब उतार हम अपने आप उतरवा के दे देंगे आपको ठीक है। चलो लिखित में दे दीजिए आप लिखित में देने लग जाता क्यों भाग गया था वहां से अभी मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाने लग जाता बड़ा आप बनो एक गांव से जो गाड़ी बनाता है सब्जी मेरी गाड़ी नहीं मार के भाव नहीं बना लिस्ट बना ला लिस्ट बना रहा था उनके बोले अब तो है ना पूरा वर्ग सर उसको समझा भाई ना दे उसके आगे ले जाओ हां भाई आप चलो उसका घर पे रखो मेरे बाहर क्या हो रहा है इसको दे दो भाई डीवीआर दे डीवीआर दे खाली करो बस जाके मैं गाड़ी जोड़ा जोड़ा ये चला गाड़ी बस खत्म ले लो उठा दो थोड़ा भाई 2 दिन ध्यान रखियो आ जाओ चलो भाई ले आओ बंद करो इसको उड़ा के तो ध्यान लगना पीछा ना रखो कोई बात अभी देखो आगे दो रख ले 2 दिन ना ले जाने वाला जी बहुत टाइम बचे ओ ले जाने वाला बहुत टाइम अपना लगा मैं लगाते कोई ना अपना लगा ना लगा मर्जी है तेरी मैं कर भाई बंद सही अपना लगा
अरुण है चाबी की तालो खोल खोल ले तालो खुल जाओ हाथ देख तालो खोल तेरे को भीतर तालो एक बार सरपंच साहब लगा दियो बाहर लगा ठीक एक दोनों लगा दो हाथ देख खोल ले बीट पे आप कर रहे जो सही ना ना अब जब सामने आपने लाइट उतारनी हो अपना उतार लेना ना सरपंच साहब से कर ले परमिशन कर ले सरपंच साहब बीतली लगा देती बाहर लेके लगा दे एक लगा दे ना बीतला लगा दे बीतली करके बंद भीतर ले लगा हां भीतर ना लाग जाओ दोनों बोले कोई ये नहीं कह सकेगा कि भाई बस बना ले कौन लेगा खड़ा हो सरपंच चलो ठीक है भाई ठीक है आ जाओ नंबर सुनिंदा फुटा नहीं किलो बेटा कीबोर्ड दर बैठ पुराना अरे निकल पुराना मत जाने बस है सामना करा सब की बस पैसे ने अपन चला मैडम पुलिस प्रशासन की निगरानी में यहाँ पे आश्रम को खाली करवाया जा रहा है। बार बार यहाँ बताया गया कि पवन कुमार को कहने के बावजूद भी आश्रम को खाली नहीं किया गया, इसलिए आज प्रशासन की मौजूदगी में यहाँ सरपंच प्रतिनिधि और पूरा प्रशासन अधिकारी की मौजूदगी में यहाँ आश्रम को खाली करवाया गया। एक एक चीज़ को यहाँ से बाहर निकाला गया और आश्रम को यहाँ आज ताला लगवाया जाएगा और पंचायत के हैंडओवर करवाया जाएगा। तो सरपंच साहब, आज जो ये कब्जा कार्रवाई हुई आपने जो पंचायती जमीन पर जो अनाथालय चल रहा था, वृद्धाश्रम चल रहा था, क्या कहेंगे इसके बारे में? ऐसा है जी, जो अनाथ बेसहारा चल रहा, बताओ साहब, ऐसी प्रकार कोई नहीं थी। अगर ऐसा चलता तो ये रहते। दूसरी बात ये है कि ज़मीन की बिल्डिंग थी नशोरी, पंचायत की ये ज़मीन थी, पंचायत की बिल्डिंग थी, और आज प्रशासन की साइड से हमें ये कब्जा मुक्त हो गया है और प्रशासक ने, वीडियो साहब ने आके हमें ये कार्रवाई खाली करवा दिया। इसमें कुछ नहीं था, खाली इसमें फिलहाल आपके सामने थे जो भी थे, रिजाई वगैरह, गुदरगाबा वगैरह, और कुछ नहीं था। जो बाकी का बचा हुआ सामान था, जो इसने ले रखे था डोनेट वगैरह से, बेड वगैरह जो भी कुछ थे, ये ऑलरेडी पहले ले जा चुका है। प्रशासन द्वारा काफ़ी पुलिस बल यहाँ पर तैनात था। हर महकमे के जो पंचायती महकमे होते उसके भी यहाँ पर जो अफसर हैं वो आए हुए थे। तो क्या कहीं दंगे की आशंका थी क्या?
दंगे की ऐसी थी जी, जैसे कोई भी आज घोषणा जिसने कब्जा कर रखा, चाहे मैंने कर रखा हो, अगर पुलिस प्रशासन वगैरह नहीं आता तो शायद दंगे की आवश्यकता आशंका थी, झगड़ा हो सकता झगड़ा हो सकता था। बिल्कुल उनके नियर क्लियर 100 फीट की दूरी पर तो उनका मकान है, उस वजह से झगड़ा हो सकता था। मैं इस मामले में प्रशासन की बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने आकर शांतिपूर्ण तरीके से आराम से कब्जा कार्रवाई करवा। धन्यवाद। यार ये बता दो कि कहीं पे भी डिटेल से अगर आप ऐसे तो उतार के दे रहे हैं, उतार के दे रहे हैं। कितनी जल्दी से भाई सुनो या फिर दोरिया की भी ना ये सिर्फ आपके वो नहीं तो भाई उतार दे, उतार सर ऐसा हो जाए आप उतरवा तो सारों उतरवा दे, सारों सामान हां उतरवा दिया आपने सर। नहीं लाइट भी उतरवा दी मानना ठीक है, आप इसको उतरवा दो भाई, सही रह जाओ उतार कर दे भाई सर। आपका नाम लाइट उतर गई सर सारी? हाँ उतर गई मेरा, लेकिन ये लग रही सर सारी तो आप चाहिए तो आप उतरवा लेना पंचायत से बात करके। नहीं आप थोड़ा एक बार आपने लाइट उतारनी है, हाँ अभी उतारनी है। नहीं आप बताओ कब उतार, हम अपने आप उतरवा के दे देंगे आपके, ठीक है। चलो लिखित में दे दीजिए, लिखित में देने लग गया था, क्यों भाग गया था वहाँ से? अभी मैं यहाँ पे लिस्ट नहीं बनाने लग गया था, बड़ी बनाता है लिस्ट बना हाँ भैया इसको देखो भैया डीवीआर खाली करो बस जाके तो गाड़ी जोड़ा बस जबरदस्त है। सिर्फ डीवीआर लेके जा रहा हूँ मैं, आप सिर्फ डीवीआर लेके जा रहा हूँ, बता देगा एक बार डीवीआर लेके जा रहा हूँ। जो भी प्रॉपर्टी जो भी कुछ है वो XYZ जो भी लिस्ट मांगोगे उसको हम बताते हैं आपको। ये सारी लाइट और ईंट दो चीज रहेगी, लाइट रहेगी ईंट रहेगी, तो उसके अंदर कैमरे लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं वो जो लगे हुए हैं, ठीक है। वो सुनो मेरी बात, अगर अब उतार सकते हो तो अब उतार नहीं लो। 1 मिनट, मैंने सर जी आप शुरू में आप पे डाल दिया। सुनो मेरी बात, अगर मैंने उतारने हैं ना तो मेरे तो कब्जे में आ गए हैं, ठीक है। और इन माता अगर आप उतारना चाहो तो उतार लो, नहीं, आप उतार के देना। उतार के कोई ले जाओगा, मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, इसकी जवाबदारी क्यों नहीं? कोई मेरी जिम्मेदारी, आप उतारना उतार लो, आपको 6 महीने हो गए देते अरे सर जी 6 महीने हो गए, हम आपको बोल दिया भाई ऐसे टंकी में रखी है सर जी। टंकी रखी है ना अनाज की, यहाँ पे ही रखी है। काल ने चोरी अगर होती है या कुछ भी होती है उसके लिए पंचायत जिम्मेदार नहीं। आपने उतारना तो आप उतार लो। तो पंचायत के पास है सर, बिल्कुल दे रहे हैं तो तो पंचायत की जिम्मेदारी कल आप दिन के लिए हम चाबी दिला देना। हाँ दिलवा देंगे, यहाँ से कोई भी पंचायत कोई भी बंदा आ जाए, कल आए या परसों आए, जब भी नहीं कल परसों का नहीं। अरे रुके यार, कल आए या परसों आए, अरे कल की छोड़ो, अभी चाबी दिलवा दूं। नहीं अभी नहीं लेबर नहीं है तुम्हारे पास, अभी लेबर आई नहीं सर, वो नहीं सामान हमें एडजस्ट करना है चलो ना। कोई बात नहीं, आप लेबर जब बुला लो ना, जब सरपंच को बता देना, फिर आप तो नहीं हम आपको बताएंगे सर, मेरे को बता देना, आपको बता सरपंच को देना। बता देना। हमारी लाइट जो तार बार जो जितने भी हैं, जो XYZ जो एक्स्ट्रा सामान रहेगा वो हम यहाँ कोई बंदों को भेज देंगे। ठीक है ठीक है चलो। और ये प्रशासन ने पूरे आश्रम को खाली करवाया और यहाँ पे ताला लगाया जा रहा है और चाबी पंचायत को दी जा रही है। बाइट कुलदीप जी, बाइट लेके जाना आप, सतीश जी बाइट लेके जाना, ठीक है ना, आराम से बाहर बोलो।
सुनो वास हरकत देते हो ना छोड़ दिया ना ये पार्ट में 70 ले पाड़े नेर कन वो पता रहा पड़वाएंगे तो पार्ट पाड़ के खाड़ से सांगा जाएंगे वो थल गया लगाऊं रोड तक छुड़का हो तो गाड़ी का आगे खड़े हो जा पुलिस वाले के गाड़ी नंबर भी ले ले अरे इसने यो की मगन हो रहे हैं। आगे जा नू क्या तरह जा रहे हो चाह पानी पी के जाओ अच्छा और चाबी फिर बाद में सरपंच और आप मौजूदगी में आके अपना उतार लेना, ठीक है? आज नोट कर ले तो भाई, नोट कर ले अपनी जो करना है। चलो भाई करके लाओ। अरे वो करता नहीं है नोट। अच्छा है बात, ठीक है ठीक है। बात बढ़िया है। थोड़ा भाई 2 दिन ध्यान रख दियो। आ जाओ। चलो भाई ले आओ बंद करो इसको। कोई बात नहीं, कड़ा है दुकान। राख ले 2 दिन ना ले जाने वाला जी बहुत टाइम बच्चे। और ले जाने वाला बहुत टाइम। अपना लगाओ मैं लगाते कोई ना अपना लगा ना लगा मर्जी है फिर बात कर भाई बंद सही अपना लगा इतना ये थोड़ी सा डाउनलोड है अरुण है चाबी की तालो खोल भीतर खोल ले तालो खुल जाओ बात देख तालो खोल ले तेरे को भीतर तालो एक बार सरपंच साहब लगा दियो बाहर लोग ठीक एक दोनों लगा दो आ देख खोल ले बीट पे आप करे जो सही मैं थारे बंद ना कर गया ना हमने की अब जब सामने आपने लाइट उतारनी हो अपना उतार लेना ना सरपंच साहब से कर ले परमिशन कर ले मंदिर सरपंच साहब बीतली लगा देती बाहर लेके लगा दे एक लगा दे बीतला लगा दे बीतली करके बंद भीतर ले लगा हां ना लाल जगह दोनों बड़े कोई ये नहीं कह सकेगा कि भाई बस बना ले कौन लेगा काम खड़ा है सरपंच चलो ठीक है भाई ठीक है आ जाओ निंदा करते हैं निंदा में डिसाइड दर्शन इंदा फटा नहीं के रिपोर्ट कर बेटा पूरा रिपोर्ट कर बैठ पूरा नाम अरे निकल नहीं पूरा नाम मत जाने कल मैं बस है सामना करा सब की बस पैसे में पता चला मेरा कार
पवन भाई, आज जो ये वृद्धाश्रम खाली करवाया गया है, कब्जा छुड़वाया गया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर ये एक राजनीतिक पैतरा है, सारा टोटली राजनीतिक सिस्टम है और इसमें ऊपर तक के लोग इन्वॉल्व हैं राजनीति के। जी। क्योंकि यहाँ पे पुलिस और प्रशासन खुद यहाँ पे बंदों को छोड़ के जाती है। और आपको भी पता होगा, संज्ञान में होगा, हमने 52 लोगों को परिवार से मिलवाया है। बात ये नहीं है कि कब्जा छुड़वाया है, बात ये है कि दबंगता दिखाई है एक दलित व्यक्ति के ऊपर। और कुछ ऐसे लोगों ने मतलब वो चीज़ की है कि मैं ऐसी कास्ट से संबंध रखता हूँ, तो मेरे ऊपर एक दबंगता दिखाई है और परेशान किया है। ये जो परेशान करने का मामला था, ये आज से नहीं चल रहा। हमारे कुछ नज़दीक के कुछ लोग हैं, यानी कि पड़ोस के लगाओ या कुछ ऐसे आसपास के लगाओ, ये हमें सच बताऊं मैं आपको, और मैं जो बोल रहा हूँ सच ही बोल रहा हूँ। अरुण भाई पानी दिए। मैं देखो कुछ चीज़ें हैं, आप सुनो, वो लगाओ कैमरा। समाज को किसी को पसंद आए नहीं आए, समझ में आए नहीं आए, ये जल है मेरे हाथ में, इसकी मैं कसम खा के कह रहा हूँ, जल से कह रहा हूँ, जो कह रहा हूँ सच्चाई कहूँगा मैं। हम इस राजनीति में और इनकी दबंगता से, मेरा पिताजी परेशान रहे, वो अपने समय से पहले प्राण दे चुका है, क्योंकि इनकी दबंगता, इनका सिस्टम ऐसा रहा। चलो तो हम ही परेशान हैं। 2 भाई हैं हम यहाँ पे, दोनों भाइयों के साथ में हमारे साथ में बहुत सारे नाजायज, तो ये काफ़ी लंबे समय से चला हुआ है, प्रोसेस चला हुआ है, और वो ये चाहते हैं कि हमसे ऊपर उभर करके कोई नहीं जाएगा। अब आसन की बात बताता हूँ, कब्जे की इनका मंसूबा था, इनके बीच में ही बैठने वाले लोग हमें बताते हैं, ऐसा नहीं है कि भाई हमारे भी कोई नज़दीकी नहीं है। खास इनके पास में 24 घंटे में से अगर 12 घंटे 18 घंटे बैठने वाले लोग ये बताते हैं भाई इनका मंसूबा क्या है। ये जो जितने भी बंदे इस आश्रम में हैं, उनको हम अपने बिहाफ के ऊपर एक सरकारी उसमें शिफ्ट कर देंगे, और जितना भी ये पब्लिक का सामान है, बेड है, लाइट है, XYZ कितना भी है, उन पे हम कब्जा कर लेंगे। 2 महीने 3 महीने के बाद में मामला शांत हो जाएगा और हम फिर इसको खोल करके बैठेंगे। इनका ये मंसूबा था, लेकिन भगवान ने ऐसा इनका मंसूबे पे पानी फेर दिया। ये सच्चाई है। वो तो आपके वीडियो में बार बार उन्होंने बाइट दी है, बहुत जो हमारे बारे में गलत बोला है, मेरे माता पिता के बारे में, हमारे परिवार के बारे में बहुत उन्होंने मतलब वो चीज़ की है। वो एक कोर्ट में चला गया वो केस। पवन भाई, मैं बात आपको रोकता हूँ एक बार, कि पूरा प्रशासन यहाँ पर, पुलिस बल भी यहाँ पर आया हुआ था, डायल 112 या डायल 108 भी आई हुई थी, एम्बुलेंस भी, और तमाम पुलिस महकमा या अग्निशमक जो है वो भी आया हुआ था। तो क्या ऐसा प्रशासन ने देखा कि इतना पुलिस बल यहाँ पर भेजना पड़ा? क्या होता है जी, कई बार ना ये एक रचा रचाया षड्यंत्र होता है। 112 मैंने बुलाई थी हमारी सेफ्टी के लिए, लेकिन पता चला यहाँ पे 112 ही खुद हमारे ही खिलाफ खड़ी हो गई। ये भी सच्चाई है। और जो इन्होंने बुलाया, प्रोपगंडा रचा है इस तरह इतना बड़ा, रचने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि उससे पहले उनके पास मेल जा चुकी है, सब कुछ जा चुका है, एक चीज़ हमने उनके पास भेज चुके हैं बाकायदा से। उसके बाद में ये सिर्फ राजनीतिक पैतरा है और कुछ भी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँ, आप स्वास्थ्य मंत्री आरती राव जी से भी मिले हैं, और उसके बावजूद ये यहाँ तक कब्जा करवाया। बहन जी से हम कल ही मिले इस मामले में। बहन जी बात सुनने को तैयार थी, लेकिन उनके जो पीए हैं गोविंद जी हैं और विकास जी हैं, बहन जी को बात सुनने नहीं दिया, बार बार उनके हाथों से कागज लिया, और बीडीपीओ ने हमें वहाँ पे झूठ बोलने भी नहीं दिया, साबित करने की कोशिश की। लेकिन बाद में हमारे पास प्रूफ था, हमने दिखा दिया वहाँ पे, बहन जी देखो हम किराया दे रहे हैं, सारी चीज़ें बाकायदा हैं। तो वहाँ पे बीडीपीओ भी फिर थोड़ा सा सोचा कि भाई मेरे तो तौहीन हो गई। तो कल ही बीडीपीओ ने सारी तैयारी कर दी तुरंत ही। और हमें भी पता चला भाई ऐसे आ रहे हैं, तो हमने भी अपने बंदे जितने भी थे शिफ्ट करें अपने साथ। भाई, आप इसको एक लीगल ना बता के राजनीतिक पैंतरा बता रहे हैं। देखो, कोर्ट के आदेश अनुसार, हाई कोर्ट में है, कोर्ट के आदेश अनुसार ये अनलीगल है। कोर्ट का ये मानना होता है कि जब तक अगर, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो चुका है कि इस तरह की अगर कोई अव्यवस्था होती है। नहीं, काफ़ी कुछ लोगों के अंदर भी एक बातें निकल के आई हैं। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपका जो अनाथ आश्रम वो शांति कुंज के नाम से है, और आप जो एनजीओ रजिस्टर्ड बता रहे हैं, हमें तो इतना मालूम नहीं है, लेकिन आपको बेटर मालूम है, जो पर्चियां वगैरह भी जो दान के नाम पर कट रही थी वो शांति कुंज के नाम से कट रही थी। ऐसा क्यों पवन? आप बारीकी से देखा होगा, शांति कुंज के आसपास में कहीं पे संस्था का नाम लिखा हुआ है, ऊपर नीचे। ऐसी कोई पर्ची सिंगल नहीं है जिसके ऊपर संस्था का ऊपर या नाम नहीं लिखा होगा, IC टीम सोशल ग्रुप नहीं लिखा होगा, ऐसी सिंगल कोई पर्ची नहीं है। वो सिर्फ कहने की बात है। मेरे पास टोटल रिकॉर्ड है।
जैसे कि इस प्रकार के हम अनाथालय खोलते हैं, वृद्धाश्रम खोलते हैं, तो बाल कल्याण विभाग द्वारा ये भी रजिस्टर्ड होते हैं क्या? हमारा ये रजिस्टर्ड था वहाँ? ये बाल कल्याण विभाग में रजिस्टर्ड हमने नहीं करवाया, क्योंकि हम बाल कल्याण का काम कर ही नहीं रहे थे। हम तो सिर्फ 18 से ऊपर लोगों का काम कर रहे थे। 18 साल से ऊपर के जो बंदे हैं ना, उनके लिए काम कर रहे थे। हमारे पास छोटे बच्चे थे ही नहीं। अनाथ आश्रम के नाम आते, जो अनाथ जुड़ गया तो कई बार माइंड में ये जाता है अनाथ बच्चे नहीं, अनाथ वो भी होते हैं जिनका अपना कोई नेता रोडों पे घूमते हैं, तो वो उनका है। ये का पूछा, भारत सरकार से ये रजिस्टर्ड है ऑलरेडी से। ट्रस्ट, कौन सी डिपार्टमेंट? ट्रस्ट हम बोल सकते हैं उसको जी, ठीक है। ट्रस्ट ये रजिस्टर्ड है, डिपार्टमेंट भारत सरकार से ही है। ट्रस्ट भारत सरकार रजिस्टर्ड करती है सेक्शन 8 में। उसमें बाकायदा से उस डीड में हमने सारी चीज़ें नोट करवाई हुई है कि हम क्या क्या काम करेंगे, सोशल वेलफेयर में क्या करेंगे, क्या क्या हमारी प्रतिक्रियाएं रहेंगी। हम सेक्शन 8 जहाँ तक मेरे को नॉलेज हुई कंपनी है, रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 के सेक्शन अंदर। 8 में हम सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं, न कि मैन्युफैक्चरिंग, जी, और वो सर्विस में आती हैं। साथ में हम सोशल वेलफेयर कर सकते हैं, तो ये सेक्शन 8 में है, उसके हिसाब से इसमें रजिस्टर्ड है। नहीं पवन जी, जैसे आपने बताया जैसे कि वर्द रजिस्ट्रेशन, वो होता है समाज कल्याण विभाग में। जी, ऑलरेडी से समाज कल्याण विभाग में हमारी तरफ से स्टार्टिंग में ही लेटर भेज दिया गया था। वहाँ से कोई रजिस्ट्रेशन नंबर मिला हुआ वहाँ आपको? पे सेक्शन 8 और भारत सरकार में रजिस्ट्रेशन होने के बाद में वैसे तो आवश्यकता नहीं होती है, पड़ती है नहीं होती है, बट उन्होंने दिया नहीं हमें। ये स्टार्टिंग से लेकर के मैं लीगल डॉक्यूमेंट्स के साथ में काम कर रहा हूँ। गलती ये हुई हमारी, जो इस आश्रम की आज जगह खाली करवाई गई है, उसमें ये रहा कि भाई इन लोगों ने, पिछली पंचायत ने, तत्कालीन जो पंचायत थी, उन्होंने धोखे से हमें ये दिया। बीडीपीओ के साइन नहीं करवाए और ऊपर अधिकारियों के साइन नहीं करवाए। इन्होंने हमसे किराया भी लिया, इन्होंने 4 नंबर रसीद भी काटी, उनके अकाउंट में भी गए हैं। सरपंच हमें खुद अकाउंट नंबर देने वाले नहीं पवन भाई, इस बात का पटाक्षेप सरपंच ने हमारी वीडियो के माध्यम से भी किया है कि अकाउंट सरपंच का, ग्राम पंचायत का जो अकाउंट होता है, और आप किसी भी बंदे के अकाउंट में कभी भी, अगर आपको कोड पता, कभी भी जमा करवा सकते हैं पैसे, आपको पता है। पता कर, अगर मैं बार बार आपके अकाउंट में पैसे डलवाता हूँ, लीगल एक्शन ले सकते हो आप। हाँ बिल्कुल। क्यों नहीं लिया पिछले 3 साल से? लेना चाहिए ना। फिर मेरे को बाकायदा बोल भी सकते थे, भैया आप अकाउंट में पैसे क्यों डलवा रहे हैं। दूसरी बात, खुद सरपंच ये कहने वाला है कि पैसे निकलवा कर सर हम यूज भी करते हैं। हम 3.5 साल में करीबन 1.25 लाख रुपए के करीब, आइडिया तो नहीं है पूरा, तकरीबन शायद हो सकता है 1,15,000 भी हो, हम जमा कर चुके हैं खाते में। सबसे बड़ी बात यह है कि हाई कोर्ट में और सिविल कोर्ट में यहाँ पे केस विचाराधीन है, फिर भी इन्होंने दबंगता की। ठीक है, कोई बात नहीं है। पवन जी, क्या आप मानते हैं कि आपका जो काम था वो अच्छा था, लेकिन इलीगल तरीके से था? ये नहीं मानता मैं। इनलीगल अगर ऐसा नहीं होता पवन जी, तो पूरा डिपार्टमेंट यहाँ पर पहुंचा हुआ था। 2 चीजें हैं यहाँ पे, 2 चीजें हैं। समाज को, प्रशासन को और सरपंच को ये लगता है कि ये अनलीगल है। मतलब कैसे? आश्रम नहीं, जगह अनलीगल है, तो बनता था इनका कि भाई हम इसको लीगल तरीके से करके इसको आगे बढ़ाएं। ये प्रशासन को भी करना चाहिए था, लेकिन प्रशासन ने क्यों नहीं किया वो सबको पता ही है। भाई एक दबंगता है, ऊपर का आदेश, ये चीजें नहीं। ग्राम पंचायत छोटी सरकार होती है गांव की, जब उन्हें कुछ ऐसा लगा होगा कि यहाँ पर कार्य सही नहीं हो रहा है, तो शायद उन्होंने उस तरफ कदम नहीं बढ़ाए होंगे, मान सकते हैं आप। दूसरी बात, आपकी बात का जवाब देता हूँ। गांव का काम था, ये समाज का काम था, दुनिया का काम था। मैंने उनको ऑप्शन ये दिया था कि आपको कमी लग रही है तो आइए कमेटी में जुड़िए, बैठ करके काम करिए। लीगल हो जाता है, नहीं हो जाता। लेकिन इस तरह से एक बेघर व्यक्ति को फिर से बेघर करना कहाँ तक का न्याय है? इस सालिया पंचायत ने, सर ऐसा है, इस सालिया पंचायत नहीं ने पवन भाई, जी, एक मिनट पवन भाई, मैं रोकना चाहूंगा आपको। पवन भाई, मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार के जो कार्यक्रम है, वृद्धाश्रम, अनाथालय, हरियाणा सरकार भी प्रोवाइड करवाती है, रेवाड़ी के अंदर भी, महेंद्रगढ़ में भी, तो वो क्या काम बेटर नहीं कर पा रहे थे कि आपको ये एक्शन लेना पड़ा, ये यहाँ पर वृद्धाश्रम करना पड़ा? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल खुलने की क्या जरूरत है? बताइए आप मेरे को। दूसरी बात, उधर सरकार रजिस्ट्रेशन क्यों करती है? ऐसी संस्थाओं का बंद करे ना, सरकारी खोले। कौन सी बात, मैं उसी बात पे ऊपर आता हूँ। आपने बताया कि अब जो अनाथालय है वो बाल कल्याण विभाग, आपने बताया कि वृद्धाश्रम वगैरह है अबाव 80, उनके लिए समाज कल्याण विभाग, तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है, ये आपको भी पता है। मैंने आपको 2 चीजें समझाई है, शायद आपकी जानकारी में हो या नहीं हो। मैं इनमें अच्छी तरह बखूबी अंदर गया हूँ, उसी के हिसाब से हमने रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 में करवा करके रखे कि हम उसके अंदर बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन है ऑलरेडी। पवन जी, मैं बताता हूँ आपको, छोटी सी बात है, जनता भी जागरूक होनी चाहिए इस बात के लिए। गौशालाएं हैं, आपको पता है कि मैं कोई भी एनजीओ सेक्शन 8 के तहत अगर मैं एनजीओ रजिस्टर्ड करवाता हूँ और उसमें मैं गौ सेवा कर सकता हूँ, रोडों पे घूम रही है, मैं
अगर गौशाला खोलता हूँ तो उसको हमें रजिस्ट्रेशन, आपको पता है गौ सेवा आयोग है, जिस तरीके से समाज कल्याण विभाग है, गौओं के लिए गौ सेवा आयोग है, वहां से भी मैंडेटरी है रजिस्ट्रेशन करवाना, वरना वो इलीगल बोली जाती है। आपको एक चीज बोलता हूँ, जो आज नए कानून जो चले हैं उन कानून में ऑलरेडी से ट्रस्ट जो होता है, सोसाइटी नहीं वहां पर सेवाएं देने के लिए सोसाइटी नहीं, ट्रस्ट जो बोले जाते हैं, उन ट्रस्ट में ऑलरेडी से कानून डाला हुआ है कि हम इस तरह के प्रावधान डाल सकते हैं। रही बात दूसरी, आप ये कहना चाहते हैं कि आपने वहां रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं करवाया, क्लियर है, ये बोलना चाहते हैं ना। वहाँ पे हमने लेटर डाला हुआ है ऑलरेडी से कि हमारा इसको रजिस्ट्रेशन करके। कितनी साल से सर वहाँ से हुआ या नहीं? नहीं हुआ नहीं है हमारा। कितनी साल से अंडर प्रोसेस में। कितने साल से वो मेरे हिसाब से होंगे सर 2-3 महीने के करीब हो गए होंगे शायद। तो आना था ये, वैसे स्टार्टिंग में भी हमने डाल दिया था, तब से लेकर अब तक आपको अप्रूवल नहीं मिली थी सर। अब क्या कारण रहा होगा? मैं एक बात बताता हूँ सर, मुझे नहीं पता उसका कारण का क्या है, मुझे उस कोई नहीं है, पता नहीं है। मैं जा भी चुका हूँ सारी चीज़ें। यहाँ पे ग्रांट की बात आई, जब ग्रांट के लिए भी उन्होंने मेरे को बाकायदा बोल दिया था कि आप डॉक्यूमेंट जमा करो। कौन से डॉक्यूमेंट्स? जो भी वर्द आपके पास रह रहे हैं उनके हम ग्रांट आपके पास पहुँचाएंगे। फाइल हमारी चली गई थी, ग्रांट आई नहीं, क्योंकि उनमें जो वर्द थे उनकी आइडेंटिटी नेसेसरी थी। आइडेंटिटी इनके पास थी नहीं, क्योंकि वैसे लाचार लोग हैं, रोडों पे घूमने वाले हैं, तो वो फाइल इसलिए वापस आई थी, नहीं तो 100% इन लोगों की ग्रांट भी आने वाली थी। पवन जी, गांव वालों का आरोप ये भी है कि आपने थोड़े से ही समय में इतना इनकम सोर्स कहाँ से आपने लिया? लग्जरी गाड़ी, बाइक, इस तरह की व्यवस्था। बिल्कुल जायज आपकी बात। हमने 30 और 31 तारीख को ऑडिट किया है, अभी पूरा नहीं हुआ है। मैं ये हिसाब जो कहने वाले हैं जी, एक पहले तो एफिडेविट भरूंगा, मैं भी भरूंगा, वो भी भरेंगे भाई। जिसका नुकसान होगा वो भरेंगे। गांव का नुकसान हुआ मैं दूंगा, यहाँ का नुकसान हुआ, मेरा नुकसान हुआ तो वो देंगे। अभी हाल ही में ऑडिट हुई है 18.5 लाख रुपए, रिकॉर्ड कर रहे हो ना आप, 18.5 लाख रुपए की, हो सकता है 5-10 रुपये नीचे हो, हमारे पास पर्ची कटी है आपके आश्रम की जी। और खर्चा हुआ है 60 लाख और 62 लाख रुपए के बीच में, जिसमें आपकी गाड़ी और बाइक भी आ ली। सर, गांव वालों का आरोप है आप पर कि पवन के पास आज से अगर 2-3 साल पहले की बातें करें तो अर्थव्यवस्था काफी हल्की थी, कमजोर थी, लेकिन कुछ आए दिनों में ही इस आश्रम की आड़ में उन्होंने क्या इस तरह का काम किया कि आज उनके पास 2-2 बाइक, लग्जरी गाड़ी और इन्वेस्ट है, पैसा दिखाई दे रहा है पवन के पास बहुत ज्यादा। तो ये कहाँ से आ रहा है? सर बात तो खैर निकल के आएगी कि सच्चाई क्या है। मतलब ये नहीं कि भाई कब्जा की बात है जी, भाई आश्रम, बात नहीं, ये नहीं कि भाई हमसे उभर कैसे रहे हैं, बस बात ये आ गई। अब मैं बताता हूँ आपको, इनके सारे पॉइंट मैंने नोट कर रखे हैं जो पिछले आपने वीडियो बनाए थे, और एक एक पॉइंट का मैं जवाब भी देने का इच्छुक हूँ अगर आप चाहो तो। पहले ये दो मैं इसी पे सबसे पहले आपने बोला गांव में हमारा प्लाट था मेरे दादा लाई का जी, उनको पता है, बेच दिया, ठीक है। कितना बड़ा प्लाट था सर? और वो काफी सर, वो करीबन हमारे पास में 4-4.25 लाख के करीब बिका था। आइडिया है, मेरे को पूरा ध्यान नहीं, 4 के करीब कुछ ऐसा ही गया था जी, 2 भाइयों के बीच में। दूसरी बात है गाड़ी की बात करते हैं सर, मेरे साथी रहे हुए हो आप पहले, आपको भी पता है आश्रम 2021 में शुरुआत हुआ था, 2018 में 19 में मेरे पास में एसेंट गाड़ी थी, वो कहाँ से आ गई? उससे पहले मेरे पास में वैन गाड़ी थी जो सतीश जी आपसे ही ली थी, ध्यान होगा आपको जी, वो कहाँ से आ गई? तो मतलब ये चीज़ नहीं है, ये सिर्फ भड़काने वाली बात है लोगों को, ऐसा कुछ भी नहीं है। रही बात दूसरी, ये बोलते हैं कि भाई इनके बच्चे आरके स्कूल में पढ़ते हैं, इतना पैसा, देखो वो चीज़ है जो बता रहा हूँ। एससी समाज को स्टाइफंड दे रहे हैं जो बच्चे अच्छे पढ़ते हैं, अच्छे अंक लेते हैं, तो सरकार पढ़ा रही है, मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? क्लियर है इसमें, मेरा नहीं पढ़ा, सरकार पढ़ा रही। दूसरा, सुविधाएं बहुत दे रही है सरकार। तो सर इनकम का तो ये है कि बहुत सारा मेहनत करते हैं। हाँ, एक चीज़ और बता दिया, मेरे पास में ऑलरेडी से कॉलिंग मशीन लगी हुई है सर, जो मैं मार्केटिंग करता हूँ, कॉलिंग करता हूँ, मतलब एक दिन में 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार कॉल हो जाती हैं। वो आपने शायद देखा होगा, एक बार ऑफिस में लगी हुई थी, उनसे कॉलिंग जाती है, तो एडवर्टाइजमेंट की हमारे पास में इनकम वहाँ से आती है। एक्स्ट्रा मेरा वो काम था जो साइलेंट होता था, दिखता नहीं किसी का। पवन जी, जो गाड़ी आपके पास अभी फिलहाल है, आप आश्रम के नाम से यूज करते हैं, आपने कहा था ये गाड़ी आश्रम की है, इसके बारे में बताइए, वो आपके नाम है आश्रम के नाम? देखो मैं बताता हूँ, आश्रम के नाम पे गाड़ी नहीं है, मेरे नाम पे है। लेकिन आपने कहा था सर, मैं क्या कह रहा हूँ सुन लो ना सर, पूरी बात है। आश्रम पे नाम पे नहीं है गाड़ी, मेरे नाम पे गाड़ी है, ये बात सही है। गाड़ी एक ही है, कोई 2 बाइक नहीं है, बाइक एक ही है, ये भी क्लियर है। क्या सवाल था आपका भाई? आश्रम में कैसे चला रहे? के नाम है या संस्था के कैंडिडेट इकट्ठे हुए थे सदस्य,
और उस टाइम पे यही डिसाइड हुआ था कि भाई आप लोग गाड़ी जो लेके आनी पड़ेगी, जरूरी है क्योंकि आश्रम में गाड़ी जरूरी है। उनके हिसाब से ये गाड़ी लाई गई थी। पहले हमने आश्रम के डॉक्यूमेंट्स लगाए थे, आश्रम के नाम से गाड़ी नहीं मिली, उसके लिए बोला जी ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस, बहुत लंबा प्रोसेस कर दिया। फाइनेंस किसी भी संस्था को जल्दी से नहीं देती है, क्योंकि इस तरह की संस्था को नहीं देती है और बाकी दे देती है। तो हमने जो किया था ना, ये हमने लेकर के ना बाकायदा से एफिडेविट डाल रखा है कि भाई ये संस्था में गाड़ी चलेगी और इसका खर्चा होगा, न कि किराए पे 20, 30, 50 हजार रुपए नहीं, सिर्फ इसका खर्चा, तेल का, मेंटेनेंस का, वो आश्रम या इसके यहाँ से भरा जाएगा, उससे वैन होगा। हाँ जी सर, बताइए। आप पर जो आरोप लग रहे हैं जी, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? ग्राम पंचायत द्वारा काफी आरोप आप पर लगे हैं। हाँ देखो, इसमें ग्राम पंचायत के एक पंच था और सरपंच प्रतिनिधि था और गांव के 3 या 4 लोग थे जिन्होंने आरोप लगाया था। तो वो आरोप क्या थे वो मेरे पास में लिखे हुए थे, मैंने अब मैं उनका जवाब भी दे देता हूँ। देखो, रामू ने कहा था कि रामनेश ने बताया था कि कंप्यूटर शिक्षा पहले चलाता थे फरौड, उनका मेरे पास रिकॉर्ड है। करीबन 50 स्कूलों में मैंने कंप्यूटर शिक्षा दी है। राहुल जी आपको पता भी है, साथ में देते थे 2015 से लेकर के ना 18 तक हमने दी है, तो ऑलरेडी उसका रिकॉर्ड भी है और करीबन 50 स्कूलों का भी रिकॉर्ड है। दूसरा बात उन्होंने बताया था कि सेक्रेटरी का धोखा है, सेक्रेटरी नहीं है। अब इसमें मेरी गलती नहीं है। जो संस्था का सेक्रेटरी है ना, 2023 या 24 में चुनाव हुए थे, 26 में दोबारा होने नए चुनाव हुए थे, नया कैंडिडेट है, सब कुछ हमारे पास लिस्ट है, बाकायदा मोहर लगा के दे रखी है किसी ने, DIC ऑफिस में, तो हमारे पास ऑलरेडी से है। अब उनकी गलती है, उन्होंने हटाया नहीं हटाया वो हम नहीं कह सकते, बाकी उन्होंने हमारी लिस्ट देख दी कि आपका ये चढ़ गया, ये आप ही ले जाओ, वो मेरे पास ऑलरेडी से। वो सचिव ने भी बोल रहा है पवन जी कि मैंने लिखित में दे दिया था कि मैं नहीं चाहता रहना इसमें संस्था में। उस हो गया क्लियर, उसका नाम ही नहीं है सर। हाँ, उसने बोले कब्जा कर रखा है। तो सर जैसे थोड़ा मैं बताऊंगा, कब्जा अगर किसी चीज का है तो किराए क्यों ले रहे हैं? किराए ले रहे हैं तो उसको यूज क्यों कर रहे हैं? या मना कर देते तो कब्जा तो है ही नहीं, कब्जा तो था ही नहीं। बोले जी ताला लगा के रखते हैं 24 घंटे। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे लोग, बेसहारा लोग हैं, तो उनको ताला ना लगाए तो क्या करें? गाँव के 2-3 लोग शुरुआत में आए और कुछ अननेसेसरी चीजें इनको खुआ करके चले गए, मजबूरी में हमें ताला लगाना पड़ा। जो भी बंदा आता है, चाहे कोई भी आया XYZ, वो आएगा, एंट्री करेगा, आराम से घूमो फिरो, एक बार बताओ जी मैं ये लेके आया हूँ खिलाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में इसमें तो गार्ड क्यों नहीं रखते? सर संस्था यहाँ पे एक लोकल में चली हुई है, गार्ड तो जब रखें ना, क्योंकि गार्ड एक 15-15 हज़ार रुपये नॉर्मल लेते हैं, मानते हो ना, और 2 गार्ड रखेंगे दिन और रात का तो 30 हज़ार रुपये गए। बाकी ऑलरेडी से हमारे पास में चौकीदार हैं, ऐसी बात नहीं थे। एक्चुअली परमिशन गलत है। एक पत्रकार ने पूछा कि पवन से, कि कुलदीप जी ने पूछा हाँ जी पवन जी से ऐसी परमिशन ली जाती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। परमिशन मेरे से नहीं, वहाँ पे गार्ड होता है, वो सब कुछ करता है, ऑलरेडी से सारी चीज़ें होती हैं। और 5-6 बार जैसे कि आए थे तो सरपंच ने कहा था कि कब्जा बिल्लू ने बताया कि वो इस प्रकार खुद का कब्जा बताएगा जो पूरे गाँव में। हाँ जी, इसने बिल्लू ने एक चीज़ बोल रखी है, बिल्लू है कि भाई उसने बोला है कि भाई इन्होंने कब्जा कर रखा है। तो मैं ये कहता हूँ मैंने तो कब्जा कर रखा है, ठीक है, मैं तो किराया भी दे रहा हूँ, लेकिन भाई बिल्लू तुमने क्या कर रखे है गाँव के में? 10 किल्ले तूने अनत तरीके से, 10 किल्ले तूने, मुझे नहीं पता आपने किस तरीके से करा, सामलात भूमि, पंचायत भूमि को आपने बैकअप बोर्ड में डलवा करके अपने नाम पे करवा रखी है, वो चीज क्यों नहीं पता था? वो भाई उसने कर रखा है, मुझे नहीं पता। अगर उसने नहीं कर रखा है तो स्पष्ट कर दे, भाई बात खत्म है। भाई मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने इस तरह से लीगल तरीके से लिया है, बात खत्म है।